हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय हिंदी, कालांश, विधा, पद्य, कक्षा। फिर हम देखते हैं आगे प्रकरण है हमारा सुदामा चरित्र। इसमें इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट है हमारा ज्ञानात्मक भाषा तत्वों का ज्ञान। फिर आगे देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में छात्र सुदामा चरित्र नामक प्रकरण के तत्वों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। छात्र सुदामा चरित्र नामक प्रकरण का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर है विषय वस्तु का ज्ञान। इसमें हम देखते हैं आगे छात्र सुदामा चरित्र नामक प्रकरण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर है अर्थग्रहण। अर्थग्रहण में है सुनकर। इसमें हम देखते हैं आगे छात्र प्रस्तुत पद्यांश को सुनकर उसके मुख्य भाव को ग्रहण कर सकेंगे। छात्र सुनने में शिष्टाचार का पालन कर सकेंगे। फिर है पढ़कर। छात्र उचित आरोह अवरोह पूर्वक पद्यांश का वाचन कर सकेंगे। फिर है छात्र पद्यांश को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर है अभिव्यक्तात्मक। इसमें है पहला मौखिक। छात्र व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। छात्र प्रसंगानुकूल शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे। फिर है लिखित। छात्र सुदामा चरित्र नामक प्रकरण के पद्यों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। फिर हम आगे देखते हैं योग्यता या अभियोग्यता। इसमें फर्स्ट है वाचन। छात्र स्वराघात एवं आरोह अवरोह के साथ शुद्ध वाचन कर सकेंगे। लेखन में हम देखते हैं छात्र ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखेंगे। फिर अभिरुच्यात्मक भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास। छात्रों में भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास हो सकेगा। छात्र पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त साहित्य की पत्रिकाओं को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर आगे हम देखते हैं अभिवृत्त्यात्मक सद्वृत्तियों का विकास। छात्र प्रस्तुत पद्यांश में निहित उदात्त अभिवृत्तियों की सराहना कर सकेंगे। छात्र काव्य सृजन में रुचि ले सकेंगे। फिर मौलिकता सृजनात्मकता का विकास। छात्र कवियों के पद्यों से सीख लेकर नए पदों का सृजन कर सकेंगे। अब हम देखते हैं सहायक सामग्री। इसमें श्यामपट, संकेतक, लपेट फलक, झाड़न, चौक इत्यादि। पूर्व ज्ञान। छात्र कृष्ण कथाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं आगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। इसमें छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न हम देखते हैं नीलकंठ के नाम से किस पक्षी को जाना जाता है। छात्र क्रिया हम देखेंगे हम नीलकंठ के नाम से मोर को जाना जाता है। मोर में सबसे सुंदर क्या लगता है? मोर में उसके पंख कलंगी सबसे सुंदर लगते हैं। तीसरा है मोर पंख को कौन से भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं? मोर पंख को कृष्ण जी भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं। चौथा प्रश्न है कृष्ण जी के प्रिय मित्र कौन थे? कृष्ण जी के प्रिय मित्र सुदामा थे। अब पांचवा प्रश्न है सुदामा व कृष्ण जी की मित्रता के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। आज हम सुदामा चरित्र जो कृष्ण जी सुदामा चरित्र की मित्रता से संबंधित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, कौशल, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। अब देखते हैं इस प्रकार से हम पाठ्य सामग्री लगा लेंगे। ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोश। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओनी नैनन के जल से पग धोए। आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में देखते छात्र अध्यापिका सुदामा चरित्र से संबंधित पदों का उचित आरोह अवरोह यति गति पूर्वक सस्वर वाचन करेगी। अब छात्र क्रिया में हम देखते हैं छात्र अध्यापिका द्वारा कृत आदर्श वाचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब कौशल में हम देखते हैं पठन कौशल। सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम कृष्ण और सुदामा से संबंधित एक चित्र लगा देंगे। फिर देखते हैं अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्रा अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुकरण करने का निर्देश देगी तथा स्वयं ध्यानपूर्वक सुनेगी व छात्रों का अवलोकन करेगी। छात्र क्रिया में हम देखते हैं निर्देशित छात्र अनुकरण वाचन करेगा तथा अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कौशल में हो जाएगा पठन कौशल। अब आगे इसी प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, कौशल, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य।
अब अगला शिक्षण बिंदु है हमारा अशुद्धि संशोधन। इसमें हम देखते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका अनुकरण वाचन के समय छात्रों द्वारा की गई अशुद्धियों का संशोधन करेगी। छात्र क्रिया में देखते हैं छात्र छात्रा अध्यापिका के निर्देशानुसार अशुद्धि संशोधन करेंगे। कौशल में हो जाएगा पुनर्वलन कौशल। अब सहायक सामग्री में देखते हैं इस प्रकार से हम अशुद्ध शब्द लिख देंगे, फिर शुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द जैसे कि ये कंटक है, इसको अशुद्ध लिख रखा है, फिर हम शुद्ध लिख देंगे। करुणा, इसको शुद्ध लिखेंगे हम। पानी, पानी। आंसुओं, अश्रु। दिन, दीन। सखा, इसमें शखा, सखा। करी, करी। निधि, और इस प्रकार से हम निधि लिख देंगे। अब अगला है हमारा शिक्षण बिंदु आत्मीकरण। अब इसमें हम देखते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका कठिन शब्दों के अर्थ लपेट फलक के माध्यम से छात्रों को समझाएगी व उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगी। अब हम छात्र क्रिया में देखते हैं छात्र कठिन शब्दों के अर्थ समझकर अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं जो यहाँ से छूट गए हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में अब देखते हैं पहला प्रश्न है किसके पैरों में बेवाइयाँ फटी हुई है? सुदामा के पैरों में बेवाइयाँ फटी हुई है। दूसरा प्रश्न है सुदामा की दशा देखकर कौन रोते हैं? सुदामा की दशा देखकर कृष्ण रोते हैं। अब कौशल में आ जाएगा प्रश्न प्रवाह है कौशल। देखते हैं आगे इसी प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया कौशल विधि प्रविधि सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। अब तीसरा प्रश्न है महादुख किसने पाया है? महादुख सुदामा ने पाया है। चौथा प्रश्न है सुदामा के पैर कौन धोते हैं? सुदामा के पैर श्री कृष्ण धोते हैं। पांचवा प्रश्न है किसके पैरों में कांटे लगे हुए हैं? सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए हैं। अब है पुनः सैसुर वाचन। अब हम देखते हैं आगे छात्र अध्यापिका सुदामा चरित नामक प्रकरण के पदों का पुनः सैसुर आदर्श वाचन करेगी। अब छात्र क्रिया में हम देखते हैं छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कौशल में हो जाएगा पठन कौशल। अब अगला है हमारा सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। छात्र अध्यापिका विषय वस्तु से संबंधित सौंदर्य अनुभूति प्रश्न पूछेगी। छात्र क्रिया में हम देखते हैं छात्र प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब आगे इसी प्रकार से फॉर्मेट बनेगा। अब इसमें देखते हैं हम पहला प्रश्न आंख के पर्यायवाची बताइए। छात्र क्रिया में हम देखते हैं नयन नेत्र चक्षु आदि। कौशल में हो जाएगा प्रश्न प्रवाह है कौशल विधि प्रविधि प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा प्रश्न है घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम शब्द में बहुव्रीहि समास है। तीसरा प्रश्न है इन पदों की भाषा शैली कैसी है? तो इन पदों की भाषा सरल एवं सुबोध है। फिर हम अगला शिक्षण बिंदु हमारा व्याख्या। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम देखते हैं सुदामा जब कृष्ण जी के घर गए तो कृष्ण जी ने देखा कि सुदामा के पैरों में से खून निकल रहा था। यह देखकर कृष्ण जी के मुंह से निकला कि हाय मेरा मित्र बहुत दुख पाया है, यहाँ पहले क्यों नहीं आए, इतने दिन दुख क्यों भोगे। यह सोचकर कृष्ण जी इतने रोए कि वे परात से भरा हुआ पानी था उसको हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही उनके पैर धोए। अब ये क्वेश्चन में आ जाएगा व्याख्यान कौशल। विधि प्रविधि में आ जाएगा स्पष्टीकरण विधि। अब हम देखते हैं संभावी पद। छात्रा अध्यापिका संभावी पद चार्ट द्वारा प्रस्तुत करेगी तथा उसका भाव छात्रों को बताएगी। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा भावार्थ को भी समझेंगे। आगे अब देखते हैं इसी प्रकार से फॉर्मेट शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया कौशल विधि प्रविधि सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम संभावी पद लगाएंगे। मिले वे दौड़कर दोनों मित्र धरा और आकाश जो मिलते खिले और दर्शकों के यू सुबह सर जो सुमन खिलते। अब हम देखते हैं तुलनात्मक प्रश्न। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम देखते हैं छात्रा अध्यापिका मूल पद में तथा संभावी पद में तुलनात्मक प्रश्न पूछेगी। छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनकर उनके उत्तर देंगे। कौशल में हो जाएगा प्रश्न प्रवाह है कौशल विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। हम सहायक सामग्री में इस प्रकार से कृष्ण और सुदामा का एक चित्र लगा देंगे। फिर पहला प्रश्न है मूल पदों में दोनों मित्र कैसे मिलते हैं? मूल पदों में दोनों मित्र रोते हुए मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है संभावी पदों में किसका वर्णन किया गया है? दोनों पदों में प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न है दोनों पदों में क्या समानता है? दोनों पदों में मित्रों को मिलते हुए बताया गया है। कौशल में हो जाएगा पठन कौशल और विधि प्रविधि में हो जाएगा पठन प्रविधि।
अब हम आगे देखते हैं। छात्रा अध्यापिका मूल पदों का पुनः सैसुर वाचन करेगी और वह छात्रों के सम्मुख वाचन करेगी। अब आगे ये गृह कार्य हो जाएगा। सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता के बारे में विस्तार से लिखिए। तब ये हो गया हमारा पद्य का लेसन। इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम दूसरा भी पद्य का लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।